मणिपुर अगर टूटता है नागालैंड मिजोरम के साथ मिलकर, सीधे के सीधे वो या तो चाइनीज प्रभाव में जाएगा, और अगर चाइनीज प्रभाव में नहीं जा पाता है तो स्पष्ट रूप से वो वेटिकन के प्रभाव में जाएगा, और वेटिकन के माध्यम से वहां बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा CIA का। वही CIA जिसने वहां पर बहुत व्यापक मात्रा में ड्रग एडिक्शन फैलाया है। नागालैंड और मिजोरम के लोगों को हथियार कहां से मिलते हैं, पैसा कहां से मिलता है? अफीम की खेती से। वहां एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो अफीम की तस्करी करता है। अफीम का सबसे बड़ा ग्राहक कौन है, या एक समय सप्लायर कौन था? घोषित रूप से चीन। चीन से बड़ा अफीमची पूरी दुनिया में नहीं। अफीम उगाने में, खाने में, खिलाने में चीन का टक्कर कोई नहीं। अब चीन अपने यहां इस चीज को उगाता है और साथ साथ चाहता है कि ऐसे देशों में भी उगाया जाए जहां हम उपद्रव करेंगे। अब होता क्या है, इन क्षेत्रों की नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है कि ये पर्यटकों से भरे रहते हैं, कई बार स्टूडेंट्स से भरे रहते हैं, रिसर्चर्स से भरे रहते हैं। अब जो लड़का यहाँ से गया है पढ़ाई करने के लिए, आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, संसद ने क्या किया, व्यभिचार की धारा हटा दी। कोई भी नर किसी भी मादा से रमण कर सकता है यदि कंसेंट हो, सीधी बात है। अब वहां पर जाकर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएंगे, रमण करेंगे, ड्रग एडिक्ट बनेंगे। तो ड्रग कैसे दिया जाएगा? कोई ड्रग की कीमत है मान लो मार्केट में 1000 रुपया, उसको ये पहले फ्री सैंपलिंग में देते हैं। जो मिशनरियां हैं वो क्या करते हैं, फ्री सैंपलिंग में देती हैं। फ्री सैंपलिंग में देती हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब बच्चे को लग गई है ड्रग की आदत। ड्रग की आदत जब उसको लग चुकी है तो उसका दाम बढ़ा देंगे 50 रुपया, 100 रुपया, मामूली दाम। 50 रुपया, 100 रुपया में वो ड्रग खरीदने लगा। अब वो जो है ये नहीं कर सकता कि हमको फ्री में दो। 2 महीना के लिए सप्लाई खत्म अचानक से। अब 6 महीना वो ड्रग ले चुका है, पैसा दे चुका है। यही हाल पंजाब मॉडल में भी आप देखें, पंजाब के 40% पगड़ीधारी अब क्रिश्चियंस बन चुके हैं। वो पगड़ीधारी जो है ना, वो गुरु के सिख नहीं रहे, अब वो पप्पा जी जो पोप हैं उनके अनुयायी बन चुके हैं, लगभग 40%। बाकी 60% में भी SGPC के नियंत्रण वाले हैं, जो हिंदुओं से बहुत घृणा करते हैं और हिंदू देवी देवताओं को भर भर टोकरी गाली देते हैं। अभी खालिस्तान ने एक बयान जारी किया है कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो खालिस्तान सेपरेट पंजाब की मांग करेगा, या बेटर देन दैट वो मांग करेगा कि हमारा पूरा पंजाब पाकिस्तान में मिलाया जाए। और ये वो करेंगे, इंडियन आर्मी को कोऑपरेट नहीं करेंगे खालिस्तान वाले। पंजाब इज गोइंग टू बिकम सेकंड बंगाल इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म एंड जेनोसाइड। तो ड्रग की सप्लाई आपने रोक दी 2 महीना के लिए, अब वो बच्चा तड़पेगा, अब उसको चाहिए ड्रग किसी भी कीमत पर। अब जब बात आती है किसी भी कीमत पर, तो आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ड्रग्स को रिलीज करते हैं मार्केट में, दाम रख देते हैं 2000, 3000। अगले के पास हैसियत नहीं, अगला क्या करेगा? अगला क्रिमिनल बनेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, तस्करी करेगा, घर से पैसा मांगेगा, ब्लैकमेलिंग करेगा, या फिर वेश्यावृत्ति में उतरेगा। लड़कियां क्या करेंगी? शरीर बेचेंगी। आप कहेंगे तुम पॉर्न वीडियो बनाओ, वेश्यावृत्ति करो, तुमको 2000, 3000 पर वीडियो का दिया जाएगा। अपने नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो विद्यार्थी जो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली से अरुणाचल पढ़ने गया था, और इस सरकारी रिपोर्ट आई है कि अरुणाचल के विश्वविद्यालयों के 80-90% बच्चे यौन रोगों से ग्रस्त हो चुके हैं, ड्रग एडिक्ट बन चुके हैं। फिर आएंगी ईसाई मिशनरियां कि तुमको ड्रग के लिए पैसा नहीं मिल रहा, हम देते हैं पैसा, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। वेश्यावृत्ति में आप जा चुके हैं, क्रिश्चियन बन चुके हैं। आप देश के लिए एसेट हैं कि लायबिलिटी हैं? आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है? आपका मेंटल या फिजिकल डेवलपमेंट क्या हुआ? अब आप देश के किस काम आएंगे? अब तो आप मिशनरी के शिकंजे में आ गए ना। फिर क्या होगा? इंटरनल वारफेयर छिड़ेगा, गृह युद्ध छिड़ेगा, और उसका दन से आप 2 स्टेट को काट के अलग करेंगे, उनको ईसाई कंट्री बना देंगे। ये काम करता है हिंदुओं। ऐसे योजना चल रही है। एक अच्छा खासा विद्यार्थी कैसे वेश्यावृत्ति के माध्यम से ड्रग एडिक्ट बनकर आतंकवादी बनता है, इसकी ये चाल है। ये भी समझ में नहीं आ रहा। प्रोजेक्ट जोशुआ जाति जनगणना का बहुत भयंकर दुरुपयोग करने वाला है, पूरा का पूरा डाटा अपडेट करने वाला है। हालांकि वो इसके लिए सरकार पर आश्रित तो नहीं है, फिर भी उसके रिसोर्सेज का वो प्रयोग करेगा ही। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये तीनों के ऊपर जितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और उनसे सटे सीमावर्ती और भी बहुत से। आप सीमावर्ती पूरा देख लीजिए, कहीं देख लीजिए सीमावर्ती। केरल देख लीजिए, इधर आप तमिल देख लीजिए, तमिलनाडु, उधर कश्मीर देख लीजिए, इधर पूर्व बॉर्डर में बंगाल देख लीजिए, उधर अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, कहीं देख लीजिए। लगभग सीमांत प्रांत अब इस प्रकार के चपेट में आ चुके हैं। अब कांग्रेस के समय को अगर आप याद करें तो पकड़ पकड़ कर नसबंदी की जाती थी। क्या उस नसबंदी वाले में मुसलमान सम्मिलित थे? जाहिर सी बात है, नसबंदी गला पकड़ कर तो करेगा नहीं, पैंट उतार कर ही करेगा। पैंट उतार कर करेगा तो पता चल जाएगा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमानों को अगर पकड़ पकड़ के आप नसबंदी करेंगे तो ऐसा भयंकर विस्फोट होगा, ऐसा गृहयुद्ध छिड़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए
जनरली जो नसबंदी अभियान चलाया गया इंदिरा के टाइम में या राजीव गांधी के टाइम में, उसमें मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, अधिकांश हिंदू थे, 90% हिंदू ही इसके शिकार हुए। उस समय क्या कहा गया? जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। आज क्या कहा जा रहा है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहले आप कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, आजकल कह रहे हैं। लेकिन जब संख्या भारी करने का समय था तब आपने क्या किया? हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर कुंवारे लड़कों तक की नसबंदी करा के उनके पूरे वंश को समाप्त कर दिया। जिनका वंश बचा उनको आपने अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह की ओर प्रेरित किया, उनको पैसा दे देकर ये कुकर्म करवाया। जो लड़कियां सही उम्र में शादी की जा सकती थी उनको आपने जानबूझकर यौन कुंठा से 18 साल 21 साल तक कुंठित रखा और उसके बाद उनको खुलेआम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर व्यभिचार करने की अनुमति दे दी, गर्भपात करने की अनुमति दे दी, लेकिन विवाह करने की अनुमति नहीं दी। आप इस देश को ऑफिशियली एक वेश्यालय